वेलकम। लास्ट क्लास रे आमे किछिटा डिस्कस करथिले बायोलॉजी रो इम्पोर्टेंस ऊपर। ठीक अछि, तो इम्पोर्टेंस जानिला पर जेतले आमे डिसाइड करछे कि आमे बायोलॉजी क्लासेस करिबा कि आगु को आगु जे कैरियर नबा तापर नेक्स्ट जिंस आउछि कि कोर्स कोन कोन अछि केमिति कोन पढिबा कोर्सेस रे मेनली सबुतक ह्यूमन फिजियोलॉजी माने आमर बॉडी भीतर जो प्रकार सबू रासायनिक प्रक्रिया ठार आरंभ करी जो छोट छोट ऑर्गन सिस्टम माने काम करूछंती से माने को हिसाब रे काम करूछंती केमिति हमकु सुस्थ जीवन यापन शैली बंचे की रखिबारे हेल्प करूछंती ये सब विषय रे। तो प्रत्येक ऑर्गन रो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी अछि हम कोर्स रे। फॉर एन एग्जांपल जेमिति न्यूट्रिशन, डाइजेशन, तापरे रेस्पिरेशन, नेक्स्ट आसीबो एक्सक्रीशन, तापरे सर्कुलेशन, हार्मोन आउ कोऑर्डिनेशंस, बॉडी रो कोऑर्डिनेटिंग मेकानिजम्स जो थरे हमें तालमेल हम शरीर रे आ हम ऑर्गन मान भीतर देखुचे। तापरे अछि हमर ब्रेन फंक्शनिंग, न्यूरोलॉजिकल फीचर्स की न्यूरोलॉजिकल फिजियोलॉजी जो थरे हमें हमर नर्व टिश्यूज, ब्रेन फंक्शनिंग, रिफ्लेक्स एक्शन आ विषय रे हमें किछिटा पढ़िबा। तो स्टार्टिंग करियो बोले सबु प्रथम हमकु कोन दरकार हमकु किछि एनर्जी दरकार हम बॉडी रे हमकु बंचिया जीवंत रहिया। ताले प्रथम एनर्जी पाई कि दरकार कोन ना सबु प्रथम होची हमर खाद्य। यदि खाद्य हमर ठीक अछि हम शरीर रे एनर्जी ठीक भाव रे तयारी ही पारुची ताले हमें जीवित अछु। हमें फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन उठेबा। ठीक अछि, तो देखिबा न्यूट्रिशन। अच्छा, न्यूट्रिशन उठेबा तो ठीक अछि। मु भाबु जे आगे हमें जिबा रेस्पिरेशन ने हमें आगे ऑक्सीजन इंपोर्टेंस देखिबा, तास परे हमें जिबा हमर डाइजेशन सेगमेंट को। एटा भाबु जे बेटर तले हमें आगे रेस्पिरेशन चैप्टर नबा। ठीक अछि, तो नॉर्मली रेस्पिरेशन कहले ओडिया रे श्वसन प्रक्रिया बोली कहा जाए। प्राय रेस्पिरेशन बुझिले स्टूडेंट्स माने कि नॉर्मल मनीष जे लेमैन जने से माने ब्रीदिंग मेकानिज्म सहित रेस्पिरेशन को कंफ्यूज कर दे। बट ब्रीदिंग आउ रेस्पिरेशन दिने जक टोटली अलग अलग जिंस। आउ ब्रीदिंग होची रेस्पिरेशन नो गोटे पार्ट। ब्रीदिंग जदि नथिबो आम बॉडी रे रेस्पिरेशन ता हमकु बहुत असुविधा हम कि हेई परिबनी। बट बहुत अन्य ऑर्गेनिज्म अछंती जोडी ब्रीदिंग दरकार होनी बट ताकर रेस्पिरेशन होची। बट मेनली हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी सहित कंसर्न तमे ब्रीदिंग आउ रेस्पिरेशन एकाटे पढिबा। बट ता पूर्वरु एक्चुअली रेस्पिरेशन कोन को जगह रो होला किछि फंडामेंटल बेसिक्स विषय आलोचना करिया। बाकी सब जिंस तो बही रो अछि, सब जगह पे आलोचना करूछ। तो बेसिक्स ए से कि रेस्पिरेशन गोटे एभली जिंस जोटा गोटे जीवित प्राणी सी जीवंत बोली आर गोटे कैरेक्टर। ता माने जेते लिविंग ऑर्गेनिजम्स अछंती पृथ्वी पृष्ठ ऊपर ई पृष्ठ तळे मध्य ना बहुत बैक्टीरिया आ बहुत जीवाणु एमिति अछंती जो माने अर्थ रो सरफेस भीतर रहउछंती। हमें सरफेस ऊपर रहउछु, सेमिति बहुत प्रकार ऑर्गेनिज्म जो माने सरफेस ऊपर रहउछ। तो रेस्पिरेशन समस्तिकर नियाती दरकार, ताकर प्रोसीजर हुए तो अलग अलग हेपा। मु जो कथा कहूची ताको ध्यान देकी सुनिबो आ ताको मुंड रे किछि चिंता रे रखिबो कि सत्य रे एक्चुअली कोन एठी होउची कोन नाही। रेस्पिरेशन पाइंगी जेतेबेले हमें जानि छे कि रेस्पिरेशन रे एनर्जी बाहरुची, शक्ति बाहरुची। आउ एही एनर्जी बाहरिबार बहुत प्रकार अलग जिंस आमे खाद्य खाउचे कि आम शरीर स्टोर ही कि अछि जोगुडा काम रे विभिन्न समय रे लागुची। तो बहुत प्रकार अलग प्रक्रिया को नेकी गोटिए एंड पॉइंट, गोटिए गोल को पहुँचे सबु ऑर्गेनिज्म माने पहुँचती। सेटा होची एनर्जी क्रिएशन, सेटा होची शक्ति उत्पादन करिबा। जेमिति गोटिए सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म को जदि आमे नबा जहार गोटिए मात्र सेल सी मध्य
एनर्जी तैयारी करिले ही बंचिबो ता सहित जदि आमे आमको तुलना करिबा आमे सबुठु अधिका इवॉल्वड प्राणी पृथ्वी ऊपर आम भीतर सबुठु अधिका कॉम्प्लेक्स सिस्टम अछि आमे मध्य सेम प्रक्रिया रे ही आमे बंची परिबा जदि आमे एनर्जी तैयारी करि पारुछे ताले आमे बंचिबा सेपई रेस्पिरेशन पई कि सबुठारु गोटिए मूल्यवान जिंस होउची जो जिंस को यूज करिकी एनर्जी तैयारी हबो आ से जिंस कोन जोटा यूज करिकी एनर्जी तैयारी हबो सेटा होउची प्रत्येक ऑर्गेनिज्म रो खाद्य प्रत्येक ऑर्गेनिज्म रो खाद्य तो आमे आमर जाने आमे तमे 10th रे भी पढ़िथबो 9th रे भी पढ़िथबो कि ग्लूकोज को आमे एज एन एग्जांपल नै कि एनर्जी कैलकुलेशन देखो ग्लूकोज कोन C6H12O6 ए ग्लूकोज ऑक्सीजन नो प्रेजेंस रे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आउ एनर्जी उत्पादन करे एटा हमें बहुत आगुरु जानिचे बहिरे लेखा हम पढुचे बट ता माने एटा नोय कि खाली ग्लूकोज रु एनर्जी उत्पादन हुए हमर प्रत्येक खाद्य रु एनर्जी उत्पादन हुए सेही भली बहुत अदर ऑर्गेनिजम्स अछन जदि गोटे सिंगल सेल स्ट्रक्चर विषय में नबा से होची अमेबा सपोज गोटे प्रोटोजोआ अमेबा आमे समस्त ता ना जानिछे कना सेटा बहुत अधिका पाठ रे यूज हुए कना सेटा भारी इजीली अवेलेबल सिंगल सेल स्ट्रक्चर सी जेतेले तार शक्ति उत्पादन करे से भी खाद्य खाए जे तार खाद्य नथिबो से केमिति शक्ति उत्पादन करिवो तार मध्य जो खाद्य से खाए तार से सिंगल सेल मध्य से शक्ति उत्पादन हुए तले शक्ति उत्पादन गोटिए सेल रो काम किंतु जेते बेले बहुत अधिका शक्ति दरकार होची मेंचे गुडे सेल मिसी किना सेही सेम प्रक्रिया को करूचन आमेबारे सेही गोटिए सेल रे तार एनर्जी उत्पादन होची से बंचुची सेमिति हमर 3 ट्रिलियन सेल्स अछंती सबु सेल रेस्पिरेशन करूचंती समस्तिंकर एकाकृत भाव रे जो एनर्जी तयारी होची सेटा हमें हमर एनर्जी बोली कहूची एटा होची गोटे छोटो बेसिक नॉलेज जोटा हमें समस्त जानिचे बट ता विषय चिंता करिबो ता माने यदि रेस्पिरेशन को हमें सबुठु छोटो जगह को पळै आसीबा आकु हमें सेलुलर रेस्पिरेशन बोली कहि परिबा कोन कहि परिबा सेलुलर रेस्पिरेशन माने सेल्स भीतर जो रेस्पिरेशन हुए मुख्यतः सी हमकु एनर्जी प्रोवाइड करे से आमे हो कि गछ वृक्ष होंतु पशु पक्षी जीव भी होंतु तो नेक्स्ट आसीबा हमें कि सतरे रेस्पिरेशन एज अ डेफिनेशन कोन आमे तेको डिफाइन करिया चेष्टा करबा कोन तो रेस्पिरेशन सिंपल भाबरे गोटे एमिति प्रोसीजर गोटे एमिति प्रोसेस जहा द्वारा गोटी ऑर्गेनिज्म मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट तार बॉडी रो जेति की दरकार तार लाइफ एक्सपेक्टेंसी बंचे रखिया पई माने तार निजे से जीवंत रहिया पई कि मिनिमम जेति की शक्ति उत्पादन दरकार से सेति की करि पारु थिबो तो एही प्रोसीजर टाको हमें रेस्पिरेशन बोली कहू देखो डिफाइन करिबा ताले हम एया डेफिनेशन दे परिबा ताको कि इट इज a procedure or a biological process कि आमे ताको आउ टिके बेटर कहि परिबा कि इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस in which the food is oxidized and that oxidized food is used to create energy एही ऑक्सीडाइज्ड फूड आम शरीर रे एनर्जी उत्पादन करिबा पई कि काम रे आसुची तापर नेक्स्ट आसीबो जदी एटा आम पक्ष रे हमें कहिबा ताको जदी कैटेगराइज कर दबा ताले कोन होची हमर किछि जनरलाइज्ड नो हमर गोटे स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जोथिरे हमें आउ गोटे जिंस ऊपर डिपेंडेंट होचु जोटा होची ऑक्सीजन बट सबु प्राणी ऑक्सीजन ऊपर डिपेंडेंट नुहंती सेतबे सेटा गोटे जनरलाइज्ड डेफिनेशन की गोटे प्रोसीजर इन व्हिच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फूड व्हेन दोज फूड्स आर ऑक्सीडाइज्ड आम क्षेत्र रे एटा टिके चेंज हे जिवो कोन नाउ व्हेन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय
ऑक्सीडेशन और कंबशन ऑफ द फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटा हमें आम क्षेत्र में कहबा एटा होची रेस्पिरेशन। तो आकु प्रांजल भाव में बुझा हेले आम या कहीपर एटी दीटा मेजर जिनस आसीगला दीटा अलग अलग सिस्टम एटी आम विषय आलोचना करूँ। गोटे हूँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द्वितीय हूँ फूड खाद्य कि आमर शरीर इवोल्यूशन करिछि डाइजेस्टिव सिस्टम आउ आमर ऑक्सीजन नवाई कि रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप होइछि। रेस्पिरेटरी सिस्टम रे कौन रहुछि मेनली ब्रीदिंग ब्रीदिंग आमे नहीं गलु भीतर को ऑक्सीजन बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छाड़िया कि गोटे भल सिस्टम तैयारी हो गला। आमर नोज नोज रु गले पैरिंग्स पैरिंग्स रु गले लैरिंग्स लैरिंग्स रु गले ट्राकिया ट्राकिया रु गले ब्रोंकाई ब्रोंकाई रु गले अल्वियोली अल्वियोली अछि लंग्स भीतर। बट एठी लंग्स रे पहुंचला परे नेक्स्ट पार्ट होची कोन ये जो ऑक्सीजन गला सेल मानक भीतर को जीवा दरकार काहे आम खाद्य सेल मानक भीतर को जाउछि। आमे रोटी खाऊ भात खाऊ जहाँ खाऊ आम जो खाद्य खाऊे आम स्टोमक रु जाई इंटेस्टाइन स्टोमक और इंटेस्टाइन मिसिक डाइजेशन होउछि आ सेउडू एब्जॉर्ब होउछि। एब्जॉर्ब माने कोन एई जगह रु सी हमर प्रत्येक गोटे गोटे कोष को पहुँचुछि ता माने एठी आउ गोटे जिंस ऊपर डिपेंडेंसी हमर आसी गला किए पहुँचौछि कोन पहुँचौछि। बर्तमान ऑक्सीजन हमर पहुँचवा दरकार आम सेल को कहीं ना आम बाहर ऑक्सीजन नेलु भीतर को सेमती आम खाद्य भी आम सेल पाखक पहुँचा दरकार। जो खाद्य आम बाहर खाइलु आसिक आम पेट रहा गोटे जिनस एठी अच्छी गोटे जिनस तले अच्छी किंतु एठू मुंडटू पर्यंत गोड़ मुंडटू नहीं गोड़ पर्यंत सबू जगह को गोटे एमती सिस्टम आम अच्छी सर्कुलेट कर सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। ता माने गोटे सक्सेसफुल रेस्पिरेटरी सिस्टम यही तीनटा जिनस ऊपर डिपेंडेंट। तीनटा जिनस कौन कौन गोटे हूँ ब्रीदिंग सिस्टम गोटे हूँ ब्रीदिंग सिस्टम आ गोटे हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम आ गोटे हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम। ब्रीदिंग सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम आउ डाइजेस्टिव सिस्टम ये तीनटा जिनस ऊपर आमर शोषण प्रक्रिया माने एनर्जी तैयारी करिवार प्रोसीजर ग्रेटली डिपेंड करूछ। ताले आमे गोटे पर तो आमे डिटेल पढ़िबा बट ए प्रत्येक जिनसर आमर रेस्पिरेशन में केमिति साहाय्य आछि कोन होछि आमे ताकू आगो पढ़िबा। एटा तो हेगला गोटे बेसिक कॉन्सेप्ट कि रेस्पिरेशन आम भितर कौन केमिति होछ कि हमको साहाय्य करूछन। तापर आसीबा आमे रेस्पिरेशन केते टाइप रो अछि। रेस्पिरेशन टाइप्स आमे पढ़ी देला परे आमे क्लियर हे जिबा कि आम भितर कौन केमिति होछ और अन्य ऑर्गेनिज्म मान भितर कौन कौन होछ। एटा विभिन्न कैटेगरी रे आमे रेस्पिरेशन को बांटी पारे। सबुठु प्रथम देखिबा कि रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रो प्रेजेंस की एब्सेंस रे रेस्पिरेशन केमिति होउची आ कोन कोन अछि। तले सबुठु आगे एठी रेस्पिरेशन रे हमें दीटा जाक टाइप देखिबा। अब ये टाइप कौन कौन अछि ये टाइप होची ऑन बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑन बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑन बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ O2 ठीक अछि। तो गोटे हूँ ये कौन एरोबिक रेस्पिरेशन आ गोटे हूँ एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन आउ एन एरोबिक रेस्पिरेशन ए दीटा टर्म भी बहुत जनरलाइज टर्म आकु समस्ते आमे सुनीचे कोड ने कोड जानिचे आगु 11th क्लास रे पढ़िला पूर्व। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सिंपल एया
कि जेतेबेले ऑक्सीजन नो प्रेजेंस रे खाद्य रिडक्शन हुए ऑक्सीडाइज हुए सही समय रे आमे ताकू एरोबिक कहू। ए खाद्य ऑक्सीजन नो प्रेजेंस रे जेतेबेले रिडक्शन हुए आउ ता भितरु एनर्जी उत्पादन हुए सही समय सॉरी ऑक्सीडाइज हुए रिडक्शन करी जेतेबेले ऑक्सीडाइज हुए आ ता भितरु एनर्जी क्रिएट हुए सही प्रोसीजर होची एरोबिक। बट एनारोबिक कोन एही प्रक्रिया हबो किंतु ऑक्सीजन रो एब्सेंस रे माने ऑक्सीजन रो दरकार नाही ए प्रक्रिया रे जोठी एनर्जी उत्पादन हबो से तांको खाद्य रो ही डायरेक्टली एनर्जी उत्पादन करि परिबे। ठीक देखिबा हम ताले एटा कोन production of energy in presence of oxygen एथिरे सेम जिंस in absence of oxygen in absence of oxygen एटा हो छोटे मेजर जिंस तापर आउरी बहुत छोट छोट जिंस आंको भीतर आंको डिवाइड कर दो देखिबा कोन कोन एरोबिक रेस्पिरेशन में जदी ऑक्सीजन रहउची माने एठी फूड ता कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होउची एठी कोन हबो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सही जगह रे एठी कोन हबो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जेहेतु एठी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हबो खाद्यटा संपूर्ण भाव में जारण हम से एटी एनर्जी अधिक उत्पादन हम ताले एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज मोर एटी इज लेस एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज लेस। ठीक नेक्स्ट होची कोन ना दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर देन दिस आ अपेक्षा एटा अधिका कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स माने आ भीतर अधिका केमिकल स्टेप्स अछि आ भीतर कम अछि काहे जेहेतु एटा कंप्लीट ऑक्सीडेशन होची नेचुरली आ भीतर स्टेप्स मध्ये अधिका दिस इज अ complex process this is simpler this is a simpler process aerobic रे एरा ଗୋଟେ सिंपल प्रोसेस आ एनारोबिक होची आउ टिके सिंपलर प्रोसेस आ को जदी हमें कंसीडर करबा आ सहित कंपेयर करले एटा आ थारो टिके कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आ माने होची सेया। तो नेक्स्ट अछि कोन एरोबिक रे नेक्स्ट हम एरोबिक रे देखिबा कि एनर्जी केते तयारी होची नॉर्मली एटी एनर्जी प्रोडक्शन होची केते नियर अबाउट 38 एटीपी और 36 to 38 एटीपी 82 एटीपी आउ ए प्रोसीजर बाय प्रोडक्ट्स कोन कोन आसी देखिबा एठी बाय प्रोडक्ट्स होची कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बट एठी कोन एठी बाय प्रोडक्ट्स होचंती लैक्टिक एसिड और
इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल। तो जेहेतु एटी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होउनी से कि ग्लूकोज स्ट्रक्चर टा कंप्लीटली ब्रेकअप होउनी, जेहेतु एटा कंप्लीटली ब्रेकअप होउनी से एटी एनर्जी प्रोडक्शन कम अछि आउ एटी गोटे गोटे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बाहर अछि, बट एटी सिंपलर कंपाउंड को भांगी जाउछि। आ गोटे जिनस एटी मो मुंडरे आसिला, एक्चुअली एनर्जी माने आमे एटी कोन कहूचे ए प्रोसीजर रे जो एनर्जी बाहर आमे कहूचे ये एनर्जी केमती कोडू बाहर अछि। आमे गोटे सिंपल कांसेप्ट मन रखिबा कि C6H12O6 एटा होची बर्तन आमर ए एग्जांपल रो गोटे मेन कंपाउंड जोड़ा हमें ग्लूकोज बोली जानी छे। तो ये ग्लूकोज रे ए तीनटा एलिमेंट ये जेते बेले एकाठी हेई चंती आंको भितरे बॉन्डिंग क्रिएट हेची। ता माने ए माने निजर निजर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करूछन, बांटी चन। वर्तमान जदि हमें एग्जांपल नबा, जने सपोज मो हाथ टाणी के धरि छी, जेते पर्यंत सपोज केते बेले एटा भी हेई पारे कि आपण त माने की तम सांग को का को टाणी के धरि थिबो, जदि जेते तमे टाणी के धरि छ किछि गुडा के एनर्जी एठी कंजर्व हेई के रहउची, एठी स्टोर हेई के रहउची। जेते बेले तमे हाथ छड़ा छड़ी हेई जाउछ, तमे दी जण जाक निजोठू अलगा हेई जाउछ। ता माने जेते गोटे बॉन्ड भांगुची एठू एनर्जी रिलीज हो। तो एठी आमे जो ऑक्सीडेशन नो प्रक्रिया विषय रे कथा होचे, बेसिकली एया हुए सी एच आ ओ एमान के भीतर जो बॉन्ड्स क्रिएट हेई के अछि, ए बॉन्ड जेते बेले भांगंती ए माने किछि एनर्जी रिलीज करंती इन फॉर्म ऑफ सम इलेक्ट्रॉन्स। काहेकि ए माने निजर निजर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके निज भीतर बॉन्डिंग क्रिएट करंती। तो जेते बेले एमानक भितरे गोटे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंटर करे इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, सी तांकर बॉन्ड को भांगी बारे सहाय्य करे। आ एठी बॉन्ड को भांगी बारे जेतले ये सहाय्य करे, सेही समय रे बॉन्ड भांगिला बेल को आ भीतर जो एनर्जी ए माने दबे के रखतले से एनर्जी रिलीज हुए इन फॉर्म ऑफ एटीपी, इन फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एडा होजी गोटे एमती गोटे छोटो जिनस जोटा में बेसिकली जानिया कथा, निम्न निम्न जिनस जो गुडा कोन एक्चुअली प्रोसीजर होउचे और एनर्जी कोन हम तो एते जिनस पढुचे, हमें मिनिमम सेतिकी जानिबा दरकार। तले एठी पळे आसीबा आउ टिके जिनस देखिबा, एरोबिक रेस्पिरेशन रे आउ कोन कोन हुए। तो एठी एरोबिक रेस्पिरेशन रे जेहेतु गोटे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हमें कहलु, आ भितरे सेल भितरे ऑर्गेनेल्स भी अधिका यूज होंती रादर दैन इन एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होवा पई कि तीनटा स्टेप रे ये पूरा केमिकल प्रोसीजर कंप्लीट हो। कोन होची ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, आगोटा होची टीसीए नॉले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट। तो एई तीनटा प्रक्रिया रे गोटे कॉम्प्लेक्स पाथवे कंप्लीट होची। किंतु एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन जेहेतु गोटे सिंपल प्रोसेस, से गोटे प्रोसीजर रे ही से गोटे टाइप ऑफ प्रोसीजर रे ये दैट इज ग्लाइकोलाइसिस।
जो थे सिंपली ग्लूकोज अधा भांगी के रही जाଉଛି कि एटी ग्लूकोज को कंप्लीटली भांगी की यूज करिया पई आमको आउ किछि अधिका जिंस अधिका प्रोसीजर रा यूज होଉଛି तो एठी ये तीनटा जाक कंप्लीट हवा पई कि सेल रो अधिका अधिका ऑर्गेनेल माध्यम एठी काम रे आसु तो ग्लाइकोलाइसिस पई कि साइटोप्लाज्म दरकार बाकी क्रेब्स साइकिल आउ ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ईटीसी मध्य तक हम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आकु कंप्लीट करिया पई कि इटी सी आकु कंप्लीट करिया पई कि आमगु माइटोकॉन्ड्रिया रो निहाती भाबरे आवश्यक अछि ताले एठी यूज होची साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया एठी यूज होगा ओनली साइटोप्लाज्म एठी यूज होगा ओनली साइटोप्लाज्म कहीं ना ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होगा पई कि खाली साइटोप्लाज्म रे ही ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो जाए गॉट इट ताले एरोबिक रे कोन होउची ना ऑक्सीजन नो प्रेजेंस रे एठी एनर्जी प्रोडक्शन होगा एठी ऑक्सीजन रो एब्सेंस रा होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एनर्जी सेति पई कि एठी अधिका तयारी होबो एठी एनर्जी कम तयारी होबो एटा से पई गोटे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एटा टिके सिंपल प्रोसेस एठी पाका बाकी 36 38 एटीपी तयारी होबो एठी 2 एटीपी हुए बाय प्रोडक्ट एठी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बाहरी एठी लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल होबो एठी तीनटा अलग अलग प्रोसीजर दरकार कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हवा पई कि फूड ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल आ गोटे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एरोबिक रे खाली ग्लाइकोलाइसिस रे ही तयारी हे जिवो तापरे एरोबिक रे साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया रे काम अछि बट एनारोबिक रे खाली साइटोप्लाज्म रो ही दरकार अछि आ परे हमें देखिबे एग्जांपल कोउथरे हमें जिंस देखुचे का भीतर देखुचे हमें एरोबिक तो जानिचे नॉर्मली हम मानक भीतर हायर फाइलम ऑफ एनिमल्स मानक भीतर देखा जाउछि एग्जांपल ले ह्यूमंस ह्यूमन आउ आले नै जेबा कोन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जेमिति की ईस्ट फंगी है बैक्टीरिया ठीक अछि तो एगुडा को रहला तार एग्जांपल तो सेति पई की अच्छा तो एरोबिक और एनारोबिक रो ये होची किछि डिफरेंसेस अच्छा ये जो एनारोबिक होची बहुत जगह रे ये कमर्शियली मध्ये यूज हुए बहुत गुडा का इंडस्ट्री रे एनारोबिक बैक्टीरिया यूज हुए जा पई आजिकली पूरा मरा मारी माने वाइन बियर प्रोडक्शन रे वाइन अल्कोहल प्रोडक्शन रे जेति इथाइल अल्कोहल बाहर सेठी ई काम रे आसे आउ एमाने जो प्रोसीजर यूज एठी करा जाय ताकू कहा जाय फर्मेंटेशन ताकू कहा जाय फर्मेंटेशन तो फर्मेंटेशन होची फर्मेंटेशन तो फर्मेंटेशन होची गोटे इंडस्ट्रियल प्रोसीजर गोटे इंडस्ट्रियल प्रोसेस फर्मेंटेशन होची गोटे इंडस्ट्रियल प्रोसेस जहा द्वारा ब्रीविंग इंडस्ट्रीज माने जोठी अल्कोहल
या सेठी काम आस प्लस ईस्ट आम जाचे बेकिंग इंडस्ट्री डायरी फार्म ये बहुत अधिका यूज हुए। तो फर्मेंटेशन खाली सेठी यूज हुए फार्माकोलॉजिकल इंडस्ट्रीज रे यूज हुए फॉर प्रिपेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन आल्सो। तो ये हूँ गोटे छोटो पार्ट मैं फर्स्ट किसी इंट्रोडक्शन टे लंबा टाइम नेलु कहीं आम जानवा दरकार कि जो जिनस आम आग को पढ़ुचे से कौन कम दूचे केबे भी आम चिंता कर कि निश्वास प्रश्वास आउ रेस्पिरेशन ए दुटा जाक अलग जिन आम रेस्पिरेशन हो भाई आम भाव निश्वास प्रश्वास होना ना तो दुटा भितर बहुत डिफरेन्स अच्छे ताकू तो आम आग गले पढ़ा इन डिटेल बर्तमान एति आपको भल के देखिए प्रैक्टिस कर। नेक्स्ट वीडियो विल कवर नेक्स्ट ऑफ द आइटम्स। ओके, थैंक यू, गुड लक, स्टे होम, स्टे सेफ।